शांति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति दो दशमी से तो हमें कुछ न कर जाएगा करना अशुभ्य शांतिर्भवतु। बोले भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की परम बाबा की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। परम मंगलमय परमेश्वर अकारण करुणामय भगवान संतोषी तरदित वेदित पितामह श्री बालकृष्ण भगवान जी श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवत की माता बहन, आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत का 10 भाग पान करने के लिए इस कथा पठन समय रूप से करते हैं। कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म और उत्सव मनाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार परात्पर भगवान जगत नियंता जगदाधार जगदीश मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हुआ। मैया कौशल्या ने देखा बेटा तो पैदा होता है तो छोटा होता है, ये तो 20 फुट वाले बेटा बन करके आए हैं। राम जी ने कहा भैया आपने पूर्व जन्म में कहा था कि बेटा बन करके आपको आना पड़ेगा, तो हम बेटा बन करके आ गए। कौशल्या जी ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले मैं तो बेटा बन करके आने के लिए कही थी और आप तो पिताश्री बन करके आए, पिता बन करके आए, बेटा थोड़ी बन करके आए। बेटा तो छोटा होता। सरसीरुदक्षिणं सार वक्षस्थलकौस्तुभ्यं
मैया पूर्व समय अनुभूप विदा और मातु रही तुम ही सदरूपा देन कही वन में जब ही सुत मांग लियो हमारे अनुरूपा। तो मैं बेटा बन करके आया हूं। मैया बोली बेटा छोटा होता है, आप तो 20 फुट का बेटा बन करके आए हैं। राम जी बोले मैया तो छोटा होना पड़ेगा क्या? बोले और नहीं तो क्या? तो राम जी छोटे हो गए। अब तो ठीक है ना मैया? मैया बोली बेटा तो 2 हाथों वाला अच्छा लगता है, आप तो 4 हाथ लगा करके आए हैं, 2 हाथ हटाना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैया बड़ी परेशान करती है, 2 हाथ हटाना पड़ेगा? बोले और नहीं तो क्या? तो राम जी 2 हाथ हटा लिए। अब तो ठीक है ना मैया? मैया बोले अभी भी ठीक नहीं है। बालक जब पैदा होता है तो नंगा होता है, और आप तो दुशाला पहन करके आए हैं, आप तो कपड़े पहन करके आए हैं प्रभु। प्रभु बोले मैया हमको नंगा होना पड़ेगा। मैया बोले और नहीं तो क्या? बेटा बन करके आए हैं तो नंगा भी होना पड़ेगा। माता सोमति डोरी तजहुता की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपमा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपमा। मैया कौशल्या ने कहा आप छोटे हो जाइए, दोनों हाथ हटा लीजिए, आप निर्वस्त्र हो जाइए। तो राम जी 2 हाथ हटा लिए, छोटे से बालक बन गए, निर्वस्त्र शिशु बन गए। मैया अब तो ठीक है ना? आपने जैसा कहा वैसा हो गया। अब तो हमको बेटा बोलो, मैं आपको माँ बोलूं? मैया बोली अभी भी नहीं। बालक पैदा होता है तो रोता है, और तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। मैया तो रोना पड़ेगा। बोले और नहीं तो क्या? सोनी बचन सुजाना रोदन पाना कोई बालक सुर भोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन पाना कोई बालक यह चरित जगावहि प्रभु पद पावहि तेन परहि भगवान। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा आप परमात्मा को नीचे उतार दिए, भगवान को बेटा बना दिए। तो भगवान साकेत से या बैकुंठ से आए होंगे अयोध्या में, तो फिर वो गद्दी तो खाली पड़ी होगी, क्योंकि भगवान वहां से यहाँ चले आए। तो जिस गद्दी पर बैठते हैं वो सीट तो खाली हो गई होगी, क्योंकि भगवान यहाँ आ गए। वो स्वामी जी ने कहा नहीं, वो गद्दी खाली नहीं है, उस गद्दी पर लोग बैठे हैं। कौन लोग बैठे हैं? बोले ये जो कथा गा रहे हैं और ये कथा सुन रहे हैं वो बैठे हैं। यह चरित जगावहि हरि पद पाहि, प्रभु का पद आ गया, प्रभु का स्थान पा गया। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि
भगवान ने पालने से चंद्रमा से कांटेक्ट किया। चंद्रमा जी आप क्यों रो रहे हैं? चांद चंद्रमा रो रहा था। भगवान ने पूछा आपके रोने का कारण क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? चंद्रमा ने कहा प्रभु रो नहीं तो क्या हंसो? क्यों? बोले एक तो आप आए हो सूर्यवंश में, एक तो आप आए हैं सूर्यवंश में, और वो भी दिन के 12 बजे। मैं रो नहीं तो क्या हंसू? सूर्य नारायण आगे जाते नहीं हैं तो हमको आपका दर्शन मिलता नहीं है। राम जी बोले काहे को रोते हो जी? अब की बार सूर्यवंश में आए हैं तो अगली बार चंद्रवंश में आ जाएंगे। अब की बार दिन के 12 बजे आए हैं, अगली बार रात के 12 बजे आएंगे। अब की बार मंगलवार को आए हैं, अगली बार बुधवार को आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब की बार 1 महीने का दिन बना लिया सूर्य ने, और तुम अगली बार 6 महीने की रात्रि बना लेना। कौन मना करता है? चंद्रमा वाला जी कब आएगा द्वापर, कब आप आएंगे, कब आपका दर्शन होगा, कब आपके दर्शन का हमको लाभ मिलेगा? तब तक तो हम रोते रोते ही मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। राम जी ने सुनो, इस बार जो हमारा नाम लेगा ना जी, हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपाल अजड भव भयदायो। श्री रामचंद्र कृपाल मास दिवस दिवस मरमन जाना कोय, रथ समेत निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन बना लिया सूर्य ने। हाँ, सूर्य नारायण 1 महीने का दिन बना लिए। मास दिवस दिवस गुनी, मास दिवस कर दिवस भाव। या तो फिर लोगों को ऐसा लगा होगा, 1 महीना ऐसे बीता होगा जैसे लगा होगा अभी 1 ही दिन निकला है। क्योंकि सुख की अपेक्षा शांति में समय निकल जाता है। शांति की अपेक्षा समय आनंद में जल्दी बीत जाता है। आनंद की अपेक्षा
परमानंद में समय जल्दी निकल जाता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद में समय जल्दी निकल जाता है। और दशरथ दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। भगवान भोलेनाथ दर्शन करने गए थे राम जी का। पार्वती जी से बोले देवी और एक कहूं निज चोरी, एक चोरी आपसे बता रहा हूं। कौन सी चोरी? बोले हम और काकभुसुंडी जी राम जी का दर्शन करने गए थे, पर अयोध्या में इतना भीड़, इतने लोग आए थे दर्शन करने के लिए, हम लोगों को जगह ही नहीं मिल रहा था। और जैसे तैसे दरवाजे पर पहुंचे, गेट पर पहुंचे, दरबान धक्का दे करके हम दोनों को बाहर कर दिए। क्यों? बोले बाबा आप लोगों का वेश देख करके वो छोटा सा बच्चा है, डर जाएगा। इतने दिनों के बाद महाराज दशरथ के घर तो पुत्र पैदा हुए हैं और बड़ी परिश्रम के बाद, बहुत ही अनुष्ठान करने के बाद 4 पुत्र हुए हैं, और आप लोगों का वेश ऐसा, बालक डर जाएगा। भोले बाबा को धक्का मुक्की दे करके वहां से हटा दिए। भोले बाबा निराश हो करके और चलने लगे। राम जी से निवेदन किया, प्रभु आपका दर्शन ही तो चाहते थे और आपका दर्शन कब मिलेगा? कुछ आप उपाय करो। राम जी बोले चिंता मत करो, अभी मैं उपाय करता हूं। राम जी रोने लगे, जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे और जोर से रोने लगे। दास दासियां थक गई चुप कराते कराते, रानियां हार गई थक गई, महाराज दशरथ भी थक गए, बड़े बड़े ज्योतिषी आए वो भी हार गए थक गए, बड़े बड़े वैद्य आए, डॉक्टर आए। राम जी चुप होने का नाम ही नहीं लेते, इतना रोए इतना रोए। जितना लोग चुप कराए उतना और जोर जोर से रोए, रोना बंद करे ही नहीं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, रोने का ठान लिया, चुप होते ही नहीं है। महाराज दशरथ ने मंत्रियों को बुलाया, सुनो इधर उधर पता लगाओ, हमारे राज्य में कोई बढ़िया झाड़ा फूका करने वाला हो उसको बुलाओ। अब मंत्री गए और जा करके देखे सरजू के किनारे एक महात्मा सरजू के किनारे बैठ करके तप कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। वो कौन है? बोले शंकर भगवान थे। बगल में काकभुसुंडी जी भी बैठे थे। मंत्री पहुंचा और बोला महाराज आप किसी के बच्चे को नजर लग जाए तो
उसका उतारा उतारते हैं, झाड़ा फूका करते हैं, उसकी नजर उतारते हैं आप। भोलेनाथ बोले नजर उतारना तो हमारा जन्म जन्म का धंधा है, हम तो यही करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। ओ आप नजर उतारते हैं? बोले हाँ। तो आप चलिए राजमहल में, अब तो बड़े सम्मान के साथ शंकर भगवान जा रहे हैं। शंकर भगवान वहां पहुंचे और जैसे ही राम जी को देखा, राम जी का रोना बंद और भोले बाबा का रोना चालू हो गया। भोलेनाथ रोने लगे। मैया कौशल्या ने कहा, ओ महात्मा कितना बढ़िया है, मेरे बेटे का रोना अपने ऊपर ले लिया और अपने रोने लगा, मेरा बेटा चुप हो गया। भोले बाबा ने कहा, मैया अभी तुम्हारे बेटे को हमने न झाड़ा किया है, न भूखा किया है, कुछ नहीं किया है, न नजर उतारी है, न जादू टोना पड़ा है, तो अभी केवल तुम्हारे बच्चे को हमने देखा है और देखने के बाद रोना बंद कर दिया। हमारी गोद में दे दोगी तो मैं ऐसा कर दूंगा कि जीवन भर कभी नहीं रोएगा। मैया ने कहा, ये तो करने जैसा है। तुरंत मैया कौशल्या राम जी को उठा करके और भोले बाबा की गोदी में दे दिया। भोले बाबा राम जी को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनके माथे पर हाथ पर उंगलियां फेर रहे हैं, स्पर्श का आनंद ले रहे हैं। मैया कौशल्या ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये बालक महान बनेगा कि नहीं? भोले बाबा ने कहा, मत पूछो मैया, ये बालक इतना महान होगा, इतना महान होगा कि जगह जगह इसके मंदिर बनेंगे, जगह जगह इसके मंदिर बनेंगे, इसका नाम गाया जाएगा, लोग इसका नाम लेकर के विश्राम पाएंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर सो सुख धाम राम अस्नान तुम्हारे बेटे का नाम लेकर के लोग विश्राम पाएंगे, आराम मिलेगा उनको। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। जो न मेरे राम का वो न किसी काम का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मैया कौशल्या ने कहा, एक बात बताओ, ये बेटा बड़ा होकर के अयोध्या की गादी पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अब यहाँ भोले बाबा फंसे। भोले बाबा ने कहा, मैया वो क्या है ना कि जो राज्य वाली रेखा है, राजगद्दी वाली रेखा अभी फूटी नहीं है, बालक जब बड़ा हो जाएगा ना फिर हम बता देंगे। अंत में भोले बाबा ने एक बात बताई, मैया तेरा जो बेटा है ना, हाँ बोले एक महात्मा जी आएंगे और तुम्हारे दो बेटे को ले जाएंगे। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा दक्षिणा कम पड़ रही हो तो मैं बढ़ा करके दे दूंगी, इधर उधर की बातें मत सुनाओ, ठीक ठीक बातें बताओ। भोले बाबा ने कहा, भैया मैं तो ये कह रहा था कि एक महात्मा जी आएंगे, आपके दो बेटे को ले जाएंगे, जाएगा इधर से 2, लौटेगा उधर से 4, मतलब बहू लेकर के आएगा। मैया कौशल्या ने अपने हीरे की अंगूठी निकाली और तुरंत भोले बाबा को देते हुए बोले, बाबा और बताओ। आनंदित हो गई, प्रमोदित हो गई।
धीरे धीरे समय निकल रहा है। अयोध्या में संत महात्माओं का तांता लग गया। बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा, संतों से कहा, बाबा आप लोग हमारे यहाँ आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, पर आप लोगों को देखने से लगता है आप लोग भिक्षा मांगने वाले महात्मा नहीं मालूम पड़ते हैं। जब से हमारे घर लाला का जन्म हुआ है तब से आप लोग भिक्षा मांगने आते हैं, इससे पहले आप लोग कभी नहीं आते थे। सच सच बताना, आप लोग कौन हैं? तब महात्माओं के नेत्रों में अश्रु बहने लगते। महात्मा लोग कहते, मैया हम सत्य बताएं, आपके यहाँ भिक्षा मांगने लगते नहीं आते। तो बोले, आपके यहाँ जो लाला है, जो बालक है, हम लोग उसी का दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम लोग तो ये सोच रहे हैं मैया कि हम लोग साधु क्यों बने, हम लोग योगी क्यों बने, क्यों नहीं तुम्हारे महल की दीवार बन गए, तुम्हारे आंगन के पत्थर बन गए। मैया तेरा बालक जब आंगन में चलता हमको छू लेता, स्पर्श कर लेता, बस एक झलक अपने लाला का दर्शन करवा दो। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा आप लोग जाओ भीतर दर्शन करो, पर फटाफट बाहर आ जाना। ज्यादा देर तक लाला को मत देखना, ज्यादा देर तक राम जी को मत देखना, नहीं तो क्या ठिकाना आप लोगों का नजर का, कहीं नजर लग जाएगी तो है। धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं, नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुरा नामकरण हुआ। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद के सिंधु की बिंदु किसी को प्राप्त हो जाए, पूरा विश्व प्रबंध आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है, वो राम है। और विश्व भरण पोषण कर जोई तापर नाम भरत। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं अथवा जिनके नाम से विश्व का भरण पोषण हो जाता है, वो श्री भरत जी महाराज। जाके सुमिरन तेरे मुनासा नाम शत्रुघ्न लक्ष्मण राम सुराम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राका लक्ष्मण नाम उदार। रेम परिदप रेम लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण
रक्षण धाम, सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, जो सारे जगत के आधार हैं। उनका नाम लक्ष्मण। गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण नाम उदार। प्रभु का नामकरण हुआ है। प्रभु थोड़े और बड़े हुए हैं, बाल लीलाएं की। अब एक दिन विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ विश्वामित्र जी आए और बोले, देवो पवन हर्षित तजो मोह अज्ञान। राम और लक्ष्मण की बात। असुर समोह सतावहु मोहि, अमय आलो याचन तो मैं आयो याचन तो। विश्वामित्र जी ने कहा, असुरों का समूह हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, साधना करते हैं, लोक कल्याण के लिए भजन करते हैं। ये राक्षस लोग भजन नहीं करने देते। महाराज दशरथ ने कहा, तो हम अपनी सेना को भेज देते हैं। बोले सेना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, तो हम खुद चलते हैं। बोले आप भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अनुज समेत अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनिशिचर जब अनुज समेत देह रघुनाथ राघव की मांग की, तब महाराज दशरथ एकदम धीर खो बैठे, लड़खड़ाने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी, नेत्रों से अश्रुधार बहते। महाराज आप क्या मांग रहे हैं, जरा विचार कीजिए। आप मांगते समय विचार नहीं किए। ये प्रभु वचन नहीं कहूं विचार। आप विचार करके नहीं बोल रहे हैं महाराज, बिना विचारे बोलती। और बिना विचारे भी बोले तो ऐसा कुछ आप मांग रहे हैं जो देना असंभव है। चौथे पन आप जरा सोचिए, चौथे पन में तो पुत्र हुए हैं। चौथे पन पायऊ सुत चारी, एक वचन यहाँ पर महाराज दशरथ विश्वामित्र को विप्र से संबोधित कर रहे हैं। मतलब कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब किसी से मांगता है तो उसका स्तर थोड़ा गिर जाता है, डाउन हो जाता है। किसी से कुछ मांगता है तो गिर जाता है।
किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। विप्र वचन नहीं कर्म विचार। और उसमें भी आप राघव को मांग रहे हैं, राम को तो देने का सवाल ही नहीं, बिल्कुल मैं दे ही नहीं सकता। हमारे प्राण भी मांग लेंगे, हम प्राण भी दे सकते हैं। राघव मैं ना दूंगा राघव को, मैं ना दूंगा मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं दूंगा मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। जल बिन जल बिन कदाचित मछली प्राण धारे, जल के बिना कदाचित मछली प्राण धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, यह दान करते करते, राघव को मैं ना दूंगा, बिल्कुल मना कर दिया। तब वशिष्ठ जी खड़े हो गए और वशिष्ठ जी ने जब कहा राजन दे दो, ये तुम्हें 4 पुत्र मिले हैं तो 2 देना तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरी बात, 4 पुत्र तुम्हें यज्ञ के द्वारा मिले हैं और यज्ञ से 4 पुत्र मिले हैं तो एक यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र देना तुम्हारा फर्ज है। और 4 पुत्र एक ऋषि के आशीर्वाद से मिले हैं, एक ऋषि की रक्षा के लिए, एक ऋषि के यज्ञ की रक्षा के लिए 4 देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जब वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ बस रो रहे, एक बार भी मना नहीं कर पाए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं और चले जा मुनि दीन विश्वामित्र जी ने कहा, राघव यही है ताड़का, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पति, दिन जानते निज पति,
दिन जानते दिन जानते। खींच करके मारा राघव ने बाण, एक ही बाण में उसके प्राण हट लिए। पर केवल मारा नहीं भगवान ने, भगवान ने ताड़का को मारा भी और उसको तारा भी। भगवान मारते हैं तो तारते भी हैं। भगवान का मारना ही तारना है। सब लोग चाहते हैं कि भगवान के हाथों मरे, पर उसी का बड़ा भाग्य है जो भगवान के हाथों मर जाता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ताड़का का उद्धार किए प्रभु। मारीच आया, प्रभु ने लंका भेज दिया, सुबाहु को कल्याण कर दिया। अब जनकपुर से पत्रिका आई है। विश्वामित्र जी ने बताया, राघव जनकपुर से एक पत्रिका आई है, वहां पर धनुष यज्ञ है, चलना चाहिए। राघव ने तुरंत हाँ कर दिया। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले। राघव आगे बढ़े हैं। एक निर्जन वन, बिल्कुल शांत, न पेड़ न पौधे, न कोई जीव न कोई जंतु। वहां हवा भी मानो रुक रुक के बह रही है। राम जी ने पूछा, गुरु प्रभु ये कैसा वन है? विचित्र सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शांत, जैसे यहां कोई रहता ही न हो। और ये शिला ऐसी क्यों पड़ी है यहाँ पे? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव कथा तो बड़ी लंबी है। गौतम नारे श्रापवश उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करमुद तुमी। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करमु रघुवीर। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर नारी को बनाया, एक सुंदर कन्या को बनाया, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये सुंदर स्त्री किसी हम गृहस्थ को दें, किसी भोगी को दें, इससे बढ़िया है किसी योगी को दें। गौतम ऋषि को दिया। गौतम ऋषि से शादी हो गई। और एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने गए। इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके आया और अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि लौट करके आए, पहचान गए और दोनों को श्राप दे दिए। अहिल्या को श्राप दे दिया, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। इंद्र को कहा तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। इंद्र भी चरणों में गिर पड़ा। आखिर ऋषि ऋषि होता है। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, ऋषि ही उसको क्षमा कर सकता है। संसारी गृहस्थ लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं किसी को, लेकिन ऋषि तो ऋषि होते हैं, संत तो संत होते हैं। इतनी भूल, इतनी गलती होने के बावजूद भी इंद्र और अहिल्या दोनों चरणों में गिर पड़े। ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा अहिल्या को, पत्थर तो तुम बनोगी, लेकिन पत्थर बन करके रास्ते में ही पड़ी रहना, इधर उधर नहीं जाना। क्यों? बोले पत्थर बन करके रास्ते में तुम पड़ी रहोगी, इसी रास्ते से शायद कभी भगवान आएंगे, और रास्ते में तुम पड़ी रहोगी तो रास्ते में लोगों के चरणों की ठोकर तुमको लगेगी, और लोगों की चरणों की ठोकर लगते लगते शायद एक दिन राघव के चरणों की ठोकर लग जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे, कृत्य कृत्य हो जाओगे। ये वही गौतम नारे
चरण कमल रज चाति। इंद्र चरणों में गिर पड़ा। गौतम ऋषि ने इंद्र को कहा, जब राघव दुल्हा बन करके आएंगे मिथिला में, तो तुम्हारे 1000 छिद्र 1000 नेत्र हो जाएंगे और उन 1000 आंखों से राम जी के दर्शन का तुम लाभ प्राप्त करोगे, आनंद प्राप्त करोगे। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राघव ये वही है अहिल्या, और आपके चरण कमल चाहती है, आपके चरणों की धूलि चाहती है। भगवान के चरणों में बड़ा जादू, चरणों से ज्यादा नख में है, और नख से भी ज्यादा नख की धूल में है। और धूल चाहे भगवान के चरणों की धूल हो, चाहे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल हो। श्री गुरु पद नभ मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। चरण कमल जाति कृपा करो, कृपा करो प्रभु आप, और आप ही कृपा कर सकते हैं। राघव आप कृपा नहीं करोगे तो ये दुनिया वाले थोड़ी कृपा करेंगे। ये दुनिया वाले तो और इसको ठोकर ही मारेंगे और इसको ताना मारेंगे। कृपा करने की क्षमता दुनिया वालों को नहीं है। कृपा करने वाला जो कृपा सिंधु ही कर सकता है। जो कृपा वही कृपा करेगा जो कृपा का सिंधु होगा। आप कृपा सिंधु है प्रभु, आप कृपा करो। राघव अपने चरणों को उठाए, पांडव ने सहयोग किया। राघव के चरणों की धूल उड़ करके जैसे ही अहिल्या पर पड़ी, और वो स्वामी जी कहते हैं, परसत पद पावन शोभन सामन, प्रगट भई तब जिसई, प्रगट भई जिसई। प्रकट हो गई और गई पति लोग अनंत हुई। बार बार स्तुति करके, भगवान के चरणों में स्तुति करके, भगवान के सामने बस हाथ जोड़ करके रो रही है, और भगवान की स्तुति करके अहिल्या पति लोग से गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। प्रभु लखनलाल में स्नान किए, गुरु जी में स्नान किए, प्रभु ने दान किया और आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे चलते 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 कहां पहुंचे? मिथिला। समाचार मिथिलापति आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति समाचार पाए, आए हैं और दोनों बालकों का परिचय पूछा। ये बालक है कि पालक है? महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, ये पालक भी हैं और बालक भी हैं। ये पालक भी हैं और बालक भी हैं। महाराज कौशल्या के बालक हैं और सारे जगत के पालक हैं, और सारे जगत के पालक मैया कौशल्या का बालक बन करके आए हैं। हाँ, ओ महाराज जनक, उनकी प्रीति बढ़ गई। बोले ऐसा बालक तो हमारे घर होना चाहिए था। मीठी से आगे बोले दशरथ के घर क्यों हुआ? हमारे घर होगा तो बढ़िया रहता। चलो हमारे घर बेटा बन करके नहीं आया तो अपनी बेटी की शादी ही इससे कर दूंगा। लेकर के गए और सुंदर भवन में ठहराए। विश्वामित्र जी को थोड़ा दूर वन में ठहराए। लखनलाल के मन में उत्सुकता है जनकपुर को देखने के लिए।
राम लखन गुरु से आज्ञा पा करके जनकपुर की वीथियों में, गलियों में, नगर के सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं। और जब लोगों ने सुना, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग सब लोग राघव का दर्शन कर रहे हैं। घूम करके प्रभु आए हैं, सोए हैं। सवेरा हुआ और फिर गुरु जी के लिए पुष्प लेने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ? पुष्प वाटिका में। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक अशोक वाटिका और एक पुष्प वाटिका, और दोनों के केंद्र में है जानकी जी। पुष्प वाटिका में भी जानकी जी और अशोक वाटिका में भी जानकी जी। 2 वाटिका है, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका, और एक योगी की वाटिका है, दूसरी भोगी की वाटिका है। एक वाटिका में राम जी से संयोग होता है और दूसरी वाटिका में वियोग होता है। राघव और लक्ष्मण चले हैं, बाग में प्रवेश करना चाहते हैं। माली दौड़ करके आए, बोला जाने नहीं देंगे आपको भीतर। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? बगिया जान रघुवर विनती सुनो। राम जी बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले हम सुने हैं अभी अभी कि आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है। बोले हमारे चरणों में कौन सा जादू है? बोले प्रभु आपके चरणों में तो आसाम बंगाल का जादू है। बोलो राधे राधे। बहुत जादू है। क्या जादू है? बोले हमने सुना है आपके चरण स्पर्श होते ही पत्थर स्त्री बन जाती है, और हमारे बाग में, सरोवर में पत्थर सीढ़ियों में लगे हुए हैं, मंदिरों में पत्थर लगे हुए हैं, और आप आएंगे तो सारे के सारे सब स्त्रियां बन जाएंगे, बड़ा बवाल हो जाएगा। एक और खतरा है। क्या? बोले प्रभु हमारे बाग में जो भ्रमर है, जो भंवरे हैं ना, वो पुष्पों पर जो मड़रा रहे हैं वो आपके मुख पर मड़राने लगेंगे। राम जी बोले ऐसा क्या? जो हमारे मुख में मड़राने लगेंगे? माली ने कहा प्रभु इसलिए मंडराएंगे कि आपका सारा अंग कमल ही कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख आपके मुख कमल, आपके हाथ कमल, आपके नेत्र कमल, आपके चरण कमल, सब कमल ही तो कमल है। और सारे भ्रमण आप पर मंडराने लगेंगे, इसलिए थोड़ा आपको भी खतरा है और हमारे बाग को भी खतरा है। राम जी बोले बहाना मत बनाओ, सीधे सीधे जाने दो। कोई उपाय है जैसे कि हम लोग भीतर चले जाएं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? मालिनी का एक व्यवस्था है। बोले इस बाग में आप जाएंगे ना तो श्री जानकी जी की जय बोलनी पड़ेगी। लखनलाल बोले प्रभु बोल दो ना, आप भीतर बोल दो, एक बार बाहर बोलने में क्या जाता है। बोले जानकी मैया की। राम जी जैसे ही बोले तो बाग में प्रवेश किए, और बाग में प्रवेश किए और इधर से उसी समय जानकी जी अपने सखियों के संग में आई है। ते ही अवसर सीता गिरिजा पूजन इतने में राम जी जानकी जी को देखिए,
वैसे तो सीता जी आगे निकल चुकी थी। एक सखी राम जी को देखी और दौड़ करके जानकी जी से बोली पूजा बाद में करना, पहले राम जी को देखो। तो राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी राम देखे सिया को सिया को चार मैया लड़ेगी राम देखे सिया को राम को बाग में खड़ी राम जी के अनुसार जानकी जी से शादी तो बाग में ही हो चुकी थी। विश्वामित्र जी के अनुसार जब जयमाला का कार्यक्रम हुआ तब शादी हुई, और वशिष्ठ के अनुसार जब अयोध्या से बारात आई बाद में शादी हुआ तब कंफर्म। बोले राजा रामचंद्र भगवान गिरजा पूजन कर रही है जानकी जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी। आशीर्वाद मिल गया, बाम अंग पढ़ करने लगे। मन जाहि राज नहीं सो पर सहज आशीर्वाद मिल गया मैया का। बाम अंग पढ़ करने लगे, बाया अंग पढ़ करने लगा। मानो शुभ का संकेत हो गया। इधर राम जी गुरु जी से जाकर के सब बातें बता दिए। गुरु जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, सुफल मनोरथ तुम्हारे, सुफल सुफल मानो गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल गया। आज सवेरा हुआ, महाराज जनक सूचना भेजवाए विश्वामित्र जी के पास में। राम और लक्ष्मण गए। बड़े बड़े राजे महाराजे दूर दूर से आकर के अपना डेरा तंबू लगा करके आस में बैठे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए। जनक जी ने बंदे जनों से कहा, हमारी जो प्रतिज्ञा है वो सबको सुनाया जाए। आज धनुष यज्ञ का दिन है। बोले बंदी वचन सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहूँ देश देश से आए हुए राजे महाराजे सब लोग सुन लीजिए। ये शिव जी का धनुष है, कठोर है। कर्म कठोर विदित सब गाओ, नृप भुजबल विधु शिव धनु राम। आपकी भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है, और ये शिव जी का धनुष राहु के समान है। फिर भी आप लोग उठिए और अपने अपने बल का प्रदर्शन कीजिए। जो शिव जी का धनुष तोड़ देगा उसी के गले में जानकी जी जयमाला पहना देंगे। एक के बाद एक राजा उठ रहे हैं। तमक धर है मन मोहरे बल, उठई न चलई न जाय। मन हो भाई भटवाहु बल, अधिक अधिक गणवान। एक के बाद एक राजा तबाका लगाते हैं और पीछे फिरते जा रहे हैं। भूप सहस्रस एक ही बारा, लगे उठावन तर ही न डारा। महाराज जनक बहुत बुलाए और जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, गुरु जी की आज्ञा पाकर के राघव उठे। उठहु राम भंजहु भव चापा, अभी बेतार जनक राघव। हाँ गुरु जी, मानो गुरु जी का संकेत मिल गया, मतलब तोड़ दो। और तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो। अब कैसे तोड़े, क्या किए, टाइम नहीं है कि हम बताएं, पर इतना बता रहे हैं कि तोड़ दिए। ले तो चढ़ावत है चढ़ गाड़े, काहू
काढ़े सब ते छन माघ राम रघुरा हरे भुवन धनी घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोर राम रविवाद मारक चले चित्कर व्यक्कल लोक कोल कोर मगल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ओ दंड कंडे राम तुलसी जयति वचन उचारे जयति वचन उचारे जयति वचन उचारे तो तोड़ दियो रे तोड़ दियो रे रघुबर ने प्रिया तोड़ दियो रे रघुबर ने प्रिया तोड़ दियो। जानकी जी को सखियों ने इशारा किया उठो और जयमाला पहनाओ जल्दी। जानकी जी नहीं जा रही, आगे नहीं बढ़ रही है। सखिया पीछे से धक्का दे रही है, जानकी जी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? तो बोले इनके चरणों में जादू है और कहीं मैं स्त्री से पत्थर बन गई हूँ। इनके चरणों में जादू है, पत्थर से औरत बन जाती है और कहीं हम कहीं और औरत से पत्थर बन गई तो गौतम जगत सूरत कर नहीं बरसत भगवान मन भी हसे रघुवंश मुनि प्रीति अयोध्या में पत्रिका भेजी गई, लग्न पत्रिका गई। महाराज दशरथ बारात लेकर के आ रहे हैं। अवधन गरिया से अली मरियतिया है सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो हे सुहावन लागे। बारात आई है, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। सखियां मंगल गान कर रही हैं। मंगल आजो जनकपुर घर घर मंगल आए मंगल रचे गोविंदान धोनी मंगल आए मंगल रचे गोविंदान धोनी। राम जी घोड़े पर बैठे हैं, दुल्हा बने हैं, तो सखियां बड़ा सुंदर गा रही हैं। तीसरे से आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया 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 चालू लहरो बड़का कमाल सखिया चालू बड़का कमाल सखिया जिसका हाथ जोड़े मुनि जब आईने जिसका हाथ जोड़े से जी हमार मिथिला में पान हरी से आज लोढ़ा से सिकाई इनकर डाल सखिया आज लोढ़ा से सिकाई इनकर डाल सखिया चारों लहरे बड़का कमाल सखिया चारों लहरे बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया
सियारो दुल्हा में बड़ा कमाल से किया। बड़े धूमधाम से और वेद रीति से विवाह हुआ। विदाई की बेला आई तो सखियों ने हाथ जोड़ लिया राम जी के सामने, निहोरा करने लगी, हे पहुना। राम जी पहुना बन गए ना। हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। तो समय का अभाव है, राम कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। राम जी को मिथिला में छोड़ दें, अयोध्या में जाएंगे तो वनवास हो जाएगा। राम जी मिथिला में हैं, लेकिन समय आया, कुछ समय बीता, 6 महीने तक बारात रही थी मिथिला। 6 महीने के बाद विदाई हुई और अयोध्या पहुंचे चारों दुल्हा और चारों दुल्हन। समय कुछ ऐसा हुआ, कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पिता की आज्ञा को मान करके, पिता के वचन का पालन करने के लिए माता और पिता दोनों की आज्ञा मान करके प्रभु राम, लक्ष्मण और मैया जानकी तीनों वन को निकल पड़े। केवट से मिलन हुआ है, मांगी नावन केवट आना। केवट राम जी की आज्ञा पाकर के चरण धो लिए, गंगा पार के प्रभु भरद्वाज ऋषि से मिलते हुए, विश्वामित्र जी से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में वास कर रहे हैं। छा गए राम जी। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि आए। इधर सुमंत्र जी राम जी को छोड़ करके आए, महाराज दशरथ को सूचना दिया। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, तीनों वन को चले गए। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 6 बार राम राम शब्द बोले और अपने शरीर को त्याग दिए। भरत जी को सूचना भेजी गई, भरत जी आए हैं, पिताजी का अंतिम संस्कार किए, राम जी को मनाने के लिए चल पड़े। भरत चले चित्रकूट, राम राम को मना। भरत, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, अयोध्या वासी सब लोग चित्रकूट पहुंचे। अंत में यही निर्णय हुआ कि भरत तुम वापस जाओ, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने दो और तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो। भरत जी ने निवेदन किया, प्रभु हमको कुछ आधार दीजिए। तब प्रभु करी कृपा पादरी दिन्ही, सागर शीश भरत धरे, सागर भरत शीश धरे। भरत जी लेकर के आए हैं, उसको अयोध्या के राजगद्दी पर रख दिया। चरण पादुका को नंदग्राम में वास करने लगे हैं। राघव वहां से आगे बढ़े हैं। इधर रावण की घटना घटी, सीता का हरण कर ले गया। जानकी जी को अशोक वाटिका में रख दिया। राम लक्ष्मण सीता की शोध करते हुए शबरी जटायु पर कृपा करते हुए प्रभु सुग्रीव के पास पहुंचे, मित्रता किए, बाली से युद्ध हुआ, बाली का कल्याण किया। चारों दिशाओं में सुग्रीव ने अपनी सेनाओं की टुकड़ियों को भेजा और दक्षिणी दिशा में हनुमान जी जा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय जानकी जी का पता भी लगाए और हनुमान जी लंका भी जलाए। राम जी को सूचना दिए, राम जी सेना को लेकर के गए। रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को लंका का राज तिलक करके लंका का राजा बना करके और
जानकी जी लखन लाल प्रभु श्री राम सहित चलत विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर करे सब राघव आए हैं, हनुमान जी को भेजा, भरत जी को सूचना दो। हनुमान जी आए हैं अयोध्या में, भरत जी को सूचना दिया। और इधर अयोध्या में खुशियों का लहर दौड़ पड़ा। सब लोग अपने अपने घर में दिए जलाने लगे। और वही पर्व आज है। हम लोग भी अपने अपने घर में जो आज दिए जला रहे हैं, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, मंगल कलश सजा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन कलश सजा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन राम जी, लखन और जानकी तीनों आए हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। उसके बाद सब लोग क्रमशः राम जी को तिलक किए, राज्याभिषेक हुआ। राम कथा को यहाँ पर हम लोग विश्राम। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। अब महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, कोई पुत्र नहीं। ब्राह्मणों ने एक अनुष्ठान किए, एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी दुष्ट हुआ, जिसका नाम पड़ा कंस। कंस भगवान शंकर की बड़ी घोर तपस्या की, साधना किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो। कंस ने कहा ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी से नहीं मरे। बोले बाबा ने कहा ये आज तक नहीं हुआ, ऐसा वरदान आज तक हमने किसी को न दिया न दूंगा। कोई तीसरा समाधान, बोले आप ही कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा ये शिव जी का धनुष, ये हमारा धनुष है, ले जाओ। इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। अब कंस समझ गया कि हमको कोई मारने वाला पैदा हुआ ही नहीं है। कंस अत्याचार करने लगा, अपने पिताजी को गद्दी से उतार करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया। ताऊ जी ने कहा ये क्या करते हो, तुम्हारे पिताजी हैं। बोले आप भी चलिए जेल में। उनको भी जेल में बंद कर दिया, डबल ताला लगा दिया। एक दिन कंस ने विचार किया कि चारों तरफ हमारी निंदा हो रही होगी, ये कंस बड़ा दुष्ट है। कभी कभी दुष्ट को भी गिलानी होती है। हाँ, उसको भी कभी कभी लगता है कि मैं बहुत गलत हूं। कोई अच्छा ऐसा काम करें जिससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारा नाम बढ़ जाए, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े। हाँ, 1001 कन्याओं का विवाह करवा दो, 151 कन्याओं का विवाह करवा दें, कुछ नहीं, कीर्ति बढ़े। कुछ ऐसा काम करें। मन में विचार किया चलो एक से शुरुआत करते हैं, और अपने घर नहीं, अपने खास नहीं, चचेरी बहन की शादी, अपने चचेरी बहन देवकी की शादी वसुदेव से तय कर दिया। शादी हो गई, विवाह हो गया, विदा कर रहा था, रथ में बैठा करके खुद रथ को हाँक रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। म्यान से निकाल लिया तलवार। बसदेव जी हाथ पकड़ लिए, बोले जो आया है वो जाएगा। मौत से क्यों डरते हो, मौत ही सत्य है। रही बात तो तुमको इसके पुत्रों से खतरा है, 8वें से खतरा, इससे तो कोई खतरा नहीं। बोले नहीं, तो हम ये वादा करते हैं जितने पुत्र होंगे सब दे देंगे। कंस ने कहा यह निर्णय ठीक है। देवकी वसुदेव को जेल में बंद करके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां और डबल ताला लगा के पहरेदार में लगा दिया। पहला पुत्र हुआ, उसका नाम है कर्तमान। कंस ने मार दिया। 7वें में आए बलराम जी,
भगवान ने योग माया से उनको रोहिणी जी के घर में स्थापित कर दिया। और 8वें में आ रहे हैं कृष्ण जी। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देवता लोग स्तुति करके चले गए। धीरे धीरे समय आ रहा है, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार, परात्पर अग्रेश्वर परमात्मा मैया देवकी के यहाँ प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु ने इशारा किया वसुदेव जी से, आप हमको लेकर के यहाँ से चलिए, नंद जी के यहाँ सुला दीजिए, वहां से एक सुंदर कन्या पैदा हुई, उसको लेकर के आ जाइए। इशारा किया और जैसे ही वसुदेव जी हाथ ऊपर की हथकड़ियां खुल गई, चलने को हुए बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। वहां वसुदेव जी ले गए। नंद बाबा के यहाँ सुंदर कन्या पैदा हुई थी, कन्हैया को वहां लिटा दिया, कन्या को लेकर के आए, कंस को दिया। कंस उसको मारना चाहता है, पटकना चाहता है, वो तो अनंत आकाश भुजी अष्टभुजी देवी बनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। इधर सवेरा हुआ और यशोदा जी देर से जगी। नंदा और सुनंदा ने देखा भाभी जी के बगल में एक नीलमणि सो लाला सोयो भयो है। अब ये ब्रज की कथा है यार, ये ब्रज भाषा में कहेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बोलो राधे राधे। अब नंदा और सुनंदा ने सोची कि भाभी जी रोज तो जल्दी जाग जाया करें, आज क्यों न जगी। जा करके देखी तो नंद रानी यशोदा के बगल में एक नीलमणि सो लाला सोयो। नंद बाबा के पास पहुंची, भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा ने कहा लाली काहे बात की बधाई। बोले आपको नीलमणि सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले हम में, चलो तो बधाई की तैयारी करो, चलो। सब लोग आए, ग्वाल बाल भी आए, गोपियां भी आई और बधाइयां गाई जा रही हैं, बधाइयां लुटाई जा रही हैं, बधाइयां ली जा रही हैं और बधाइयां दी जा रही हैं। आइए हम भी बधाइयों का आनंद लेंगे। और कौन कौन लोग बधाई देना चाहिए, सभी लोग खड़े हो जाएं और सब लोग नाचेंगे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। आप लोग नहीं नाचेंगे तो बधाई नहीं गाएंगे, नाच नहीं तो बधाई नहीं, आरती करवाएंगे। लाला के जन्म पे खुशी में सबको नाचना पड़ेगा। भगवान का जन्म हुआ है, कोई मजाक थोड़ी है। घर में आप लोग, अरे जो भगवान के सामने नाच लिया उसको फिर किसी के दरवाजे पर नाचना नहीं पड़ता है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई,
हरि बोल। श्री राधे के आंगन में बज रही बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दुल्हा बन गए। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, पीठ बोले का के आंगन में बज रही आज बधाई। दंतोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल कथा नहीं होगी, परसों फिर कथा होगी और कथा का वही टाइम रहेगा 6:30 बजे से 8:30 बजे। कल कथा नहीं होगी, कल कथा विश्राम रहेगी, परसों कथा फिर होगी। तो परसों आप लोग आना और कल अपने अपने घर में जो कथा सुने हैं उसी को गाना। तो परसों फिर कथा कन्हैया की बाल लीला और बधाई से शुरू होगी। आज तो बधाई कम, परसों फिर बधाई करेंगे और उसके आगे कथा करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। आइए हम लोग भाव से प्रेम से भागवत भगवान की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की,
राधिका रमण बिहारी आरती कुंज बिहारी चाहते स्मरण से बोले भागवत भगवान की